Have you ever felt like you are talking to yourself and no one is around and you are full of emotions? डोंट वरी, आप पागल नहीं हैं। इसे soliloquy कहते हैं। ये एक इंग्लिश लिटरेचर का टर्म है, लेकिन इसे हम अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है जब हम कहीं जा रहे होते हैं या कोई काम करने वाले होते हैं, हमारे मन में उस चीज़ को लेके बहुत सारी बातें चलती हैं। जैसे कि अगर हमें कोई डिश बनानी आती है जो बहुत अच्छी है और अचानक से हमारे घर गेस्ट आ गए और फिर हमसे कहा जाता है कि देखो ये डिश बहुत अच्छी बनाती है, आज ये बनाएगी। या फिर किसी जैसे चाय में भी या मैगी कि ये बहुत अच्छी बनाती है, ये बनाएगी। तो हमारे मन में ना एक, हम भले कितना टेस्टी बना रहे हो, लेकिन हमारे मन में एक बात आ जाती है कि यार पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चलने लगती है हमारे मन में। इसे कहते हैं soliloquy। जैसे ये शेक्सपियर का जो हैमलेट है, मैंने कल जो अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें भी कई सारे soliloquy यूज़ हुए हैं। एक तरीके का ये डायलॉग ही कह सकते हैं। ये डायलॉग है नहीं, ये डायलॉग और मोनोलॉग दोनों से बहुत अंतर है इसमें soliloquy में। ये बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे अंदर कोई बात चल रही होती है और वो हम सोच रहे होते हैं, अंदर कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम इसे लिटरेचर में यानी किसी बुक में पढ़ते हैं, नॉवेल में या ड्रामा में पढ़ते हैं, क्या जब स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी होती है, वहाँ पे कैसे समझे कि कौन सी चीज़ soliloquy है, कौन सी चीज़ डायलॉग है, कौन सी चीज़ मोनोलॉग है। यहाँ पे मैं बताती हूँ। ये soliloquy के बारे में बता रही हूँ। डायलॉग और मोनोलॉग हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। soliloquy होता है ना कि अगर कोई एक पर्सन है, वो स्टेज पे खड़ा है और कोई सिचुएशन है जब उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तब वो स्टेज पे है, जो सीन्स चल रहे हैं, एक डायलॉग एक पर्सन बोल रहा है, अगला डायलॉग अगला पर्सन बोल रहा है, या कोई मोनोलॉग हो रहा है, तो उसमें हमें पता होता है कि क्या हो रहा है। लेकिन उस सिचुएशन में जो स्टेज पे जो सीन चल रहा है, उसमें कैरेक्टर्स के अंदर क्या चल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब रियल लाइफ में कोई चीज़ हो रही है, जैसे अभी मैंने चाय बनाने वाला एग्जांपल लिया गेस्ट के आने पे, तो वो हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमें पता है। लेकिन जब हम स्टेज पे देख रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई कैरेक्टर है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इनर फीलिंग क्या है, वो बताना, वो चीज़ होती है soliloquy। ये एक तरीके की कॉन्वर्सेशन है जो एक इंसान खुद से ही कर रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अगले को पता नहीं चलेगा, अगले को पता चलता है। जैसे डायलॉग में क्या है कि एक इंसान बोल रहा है, फिर दूसरा इंसान बोल रहा है, ये डायलॉग हो गया। मोनोलॉग मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ, मैं अलग वीडियो बनाने वाली थी, बट टू मेक इट क्लियर कि डिफरेंस समझ में आए बिटवीन soliloquy, डायलॉग एंड मोनोलॉग। मोनोलॉग वो है जो एक ही इंसान बोल रहा है किसी दूसरे इंसान से और बहुत लंबी सी स्पीच है, वो मोनोलॉग होता है। जैसे शायद प्यार का पंचनामा का एक कार्तिक आर्यन का डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। वो क्या है वो डायलॉग कि प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है और क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ था, एक वीडियो। मोनोलॉग, इसे मोनोलॉग कहेंगे। वो किसी से बता रहा है, वहाँ एक पर्सन है सुनने वाला, उससे वो बता रहा है अपनी बात, और लगातार कार्तिक आर्यन नहीं, वो लगभग 5 साढ़े 5 मिनट का वीडियो है, उसमें वो जो बोल रहा है वो मोनोलॉग हो गया। अब इसी सीन में अगर उसका फ्रेंड भी कुछ बोल रहा होता, फिर उसका अगला फ्रेंड कुछ बोल रहा होता, ये एक कॉन्वर्जेसन होती। दो लोग बोल रहे होते, एक कार्तिक बोल रहा है, एक उसका दोस्त बोल रहा है, दो लोग बोल रहे हैं, ये डायलॉग होता। लेकिन इस सीन में जो था ना, वो मोनोलॉग था। लेकिन soliloquy क्या होता कि जब ये सेम मूवी का एग्जांपल लेते हैं, जब उसकी गर्लफ्रेंड से उसके कन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं, तो उसके मन में क्या चल रहा होता है, अंदर क्या चल रहा है, उसे जब वो कह रहा है, वो चीज़ होती है soliloquy। soliloquy ज़रूरी नहीं है कि कहें, लेकिन लिटरेचर में यानी कि किसी बुक में, नॉवेल या ड्रामा या प्ले कुछ भी है, या कोई थिएटर पे परफॉर्मेंस जो हो रही है, या किसी मूवी में जब बताना होता है हमें, हम कैसे जानेंगे कि जो एक कैरेक्टर है इस एक सर्टेन सिचुएशन में, व्हाट दैट कैरेक्टर इज़ फीलिंग इनसाइड, तो वो बताने के लिए soliloquy का यूज़ होता है। जैसे ये जवानी है दीवानी में भी एक सीन होता है जब अदिति की शादी हो रही होती है और नैना बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई होती है। एक सीन होता है जहाँ पे वो छत पे खड़ी है, वो बनी के बारे में बताती है। वो कहती है कि बनी ने कभी मुड़ के नहीं देखा और मैंने इंतज़ार भी नहीं किया। वो अपनी फीलिंग बता रही होती है वहाँ पे। ये होता है soliloquy, जहाँ पे आप कह रहे हैं कोई बात, अपने मन की फीलिंग कह रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है किसी चीज़ को लेके, और उसे सुनने वाले लोग हैं, लेकिन आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये होता है soliloquy।
सामने वाला सुन रहा है ये थिएटर पे होगा, सामने वाला पढ़ रहा है मन में क्या चल रहा है ये बुक्स में होता है। रियल लाइफ में वो तब होगा जब हम बताएंगे किसी से। लेकिन जो इनर फीलिंग चल रही होती है, जैसे जब मैं वीडियो बनाने वाली होती हूँ, जैसे अभी ये वीडियो बनाने के पहले मैं सोच रही थी कि कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, मैं पता नहीं कैसे बता पाऊँगी, ये बातें ना मेरे मन में चल रही थी, ये सलीलकवी हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है समझाने की, कुछ ईजी एग्जांपल्स देके, और बस दैट्स इट। और अगर ऐसे कोई टर्म्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के या किसी भी लिटरेचर के स्पेसिफिकली और भी कुछ आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और ये चैनल जो है वो बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर को लेके ही है। अगर आप बीए या एमए के स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को विज़िट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।